Welcome class. This is your lecture 3, which is a continuation lecture of lecture 2, जिसमें भी लास्ट में एक हम लोग केस डिस्कस कर रहे थे। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के वायरिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, तो उसमें सर्किट 1 आपका लास्ट वाले क्लास में या लेक्चर 2 कह सकते हैं, उसमें डिस्कस किया गया था। नाउ दिस इज लेक्चर 3, तो इसमें हम लोग सर्किट 2 और सर्किट 3 पर बात करेंगे। तो सर्किट 2 को जो कि इनिशियल क्लास में भी आप देखिएगा, मैंने कहा था कि ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट 2 आप निकालिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से बेसिकली 3 सर्किट गए थे। पहला सर्किट आपका ये डॉटेड लाइन क्लियर है। दूसरा सर्किट अगर आप देखिए तो दूसरा सर्किट हम यहाँ से निकाल रहे हैं और अभी ओवरलैप हो जाएगा, डजंट मीन ये अलग अलग वायर हैं, प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करिएगा। सो दूसरा सर्किट पहले आपका ये आ गया एक इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपने स्विच बोर्ड 1 मान लीजिए इसको फॉर सर्किट 2, और एक यहाँ से आपने स्विच बोर्ड 1 से एक दे दिया स्विच 2 को और एक स्विच 3 को। तो ये आपका सेकेंड सर्किट है। आपका सेकेंड सर्किट हमने कनेक्ट किया है जिसमें 3 स्विचेस लिए हैं, स्विच बोर्ड 1, स्विच बोर्ड 2 एंड स्विच बोर्ड 3। नाउ स्विच बोर्ड 1 से F1 और L3 को कनेक्ट कर दें, क्योंकि इसी रूम में हम लोग आ गए। तो स्विच बोर्ड 1 से आप F1 को, ये बेसिकली इसके सामने ही होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, F1 को और L3 को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, L3 पहले आप वॉल पे जाएंगे, वॉल से फिर इस पे आएंगे L3 को। स्विच बोर्ड 1 से आपने ये कनेक्शन कर दिया। स्विच बोर्ड 2 से हम इस रूम में स्विच बोर्ड 2 से आप आ जाएंगे F2 को और इसके साथ आप ले आएंगे दिस L4। ठीक है, तो यहाँ से ये वायर आप लेके चले जाएंगे L4 पे। सेम है स्विच बोर्ड 3 से, जो कि लास्ट वाला सेगमेंट है, लास्ट वाला रूम है, तो स्विच बोर्ड 3 से एक कनेक्शन देंगे वॉल बैटन के थ्रू, हॉरिजॉन्टल लाइन ये जाएगी और 0.5 नीचे ये आएगा L5 पर और ऊपर की सीलिंग आ जाएगी F3 पर। तो ये सेकेंड सर्किट का कनेक्शंस है। ये अभी वैसे ज़्यादा ऐसे क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसका वायरिंग डायग्राम ना क्लियर से देख लो। तो वायरिंग डायग्राम में अगेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, देन वी हैव 3 स्विच बोर्ड्स और F1, L3, F2, L4, F3 और L5, ये सारे सर्किट को कनेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी द कनेक्शन। तो इसके आप वायरिंग डायग्राम में देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपने एक न्यूट्रल और एक फेज़ निकाला और फेज़ को आप लेके गए अपने पहले स्विच बोर्ड 1 पे, दिस इज स्विच बोर्ड 1, स्विच बोर्ड 2 एंड दिस इज योर स्विच बोर्ड 3। ठीक है, तो यहाँ लेके गए, तो फेज़ को आप यहाँ से लेके स्विच बोर्ड 1 के पहले टर्मिनल पे आपने कनेक्ट कर दिया एंड न्यूट्रल को आप फैन पर लेके चले गए और फैन के एक टर्मिनल से आपने ये न्यूट्रल को दे दिया। ठीक है, सो फैन को यहाँ मिल गया पॉजिटिव प्लस टर्मिनल, सॉरी फेस टर्मिनल, और फैन का दूसरा टर्मिनल चला गया थ्रू रेगुलेटर दिस न्यूट्रल। तो व्हेनेवर दिस स्विच 1 इज शॉर्ट सर्किटेड, दिस फैन F1 विल स्टार्ट। देन यहाँ से आपने एक लूपिंग सिस्टम करके एक न्यूट्रल पॉइंट लेके गए और न्यूट्रल आपका कॉन्स्टिट्यूंटली सारे सर्किट में ऐसे जाता जाएगा, सबके फेस को हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे लाइक दैट। ठीक है, इसमें देखिए F1 से टैपिंग करके न्यूट्रल दिया, न्यूट्रल इसका कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट कर दिया SB1 से, देन सेम न्यूट्रल आपने बाईपास कर दिया F2 पर, F2 को आपने SB2 से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि पहले आपने स्विच बोर्ड 1 से आपने F1 और L3 को कनेक्ट किया, तो स्विच बोर्ड 1 से आपने F1 और L3 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस स्विच बोर्ड 2 से आपने F2 और L4 को कनेक्ट कर दिया, तो स्विच बोर्ड 2 से आपने F2 और L4 को कनेक्शन दे दिया। सेम एज न्यूट्रल आपका यहाँ चला गया, सप्लाई आपकी जा ही रही है, सप्लाई आपकी ऐसे पास हो रही है हर फेज़ में, हर बोर्ड में। ये देखिए यहाँ पर SB1 से SB2, SB2 से SB3। तो न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल जैसे आप बोर्ड 3 में लेके गएंगे, L5 और L3 को आपने F3 को न्यूट्रल से दे दिया और फेज़ आपने स्विच बोर्ड से दे दिया।
तो जैसे आप यह स्विचेस को ऑन करेंगे सारे में आपकी सप्लाई जाएगी। सो दिस इज़ योर वायरिंग डायग्राम। अगर इस वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कुछ नेम्स प्लॉट कर दें तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने कंडक्टर के लेंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑलरेडी ए। इस सर्किट में अगर हम आएंगे तो यह दिस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज लेट, दिस इज योर पी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर, then this distribution board is RS, this point is your T, then U, V, then W, X and Y। ये हमने पॉइंट आउट कर लिए। अब हम लेंथ कंडक्टर की जब कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल लेंथ ए पी, सो लेंथ ए पी मीन्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ए से ये लेंथ यहाँ तक और फिर यहाँ तक। सो व्हाट लेंथ ए पी इज, लेंथ ऑफ कंडक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो लेंथ ए पी विल बी दिस इज 0.3 डेप्थ है इसकी, देन 1, देन 3.5 का ये रन, देन डेप्थ 0.3 की, देन 1 और देन 1 मीटर और देन 1 मीटर। और ये सारे मैं फिर से बताऊं, 0.3 की डेप्थ, देन 1 मीटर का ये, देन 3.5 का रन ये हो जाएगा, देन 0.3 का ये, फिर 1 मीटर का ये। अब ये सारे ही आपके जो कंडक्टर हैं वो यहाँ से निकले हैं 2, तो L2 मल्टीप्लाइड बाई 2। दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल पॉइंट, बैटन पॉइंट तक आपकी आ गई लेंथ यहाँ तक। अब आपका जो स्विच बोर्ड है ये आपके सीलिंग से 1.2 नीचे है, ठीक है, सीलिंग से 1.2 नीचे है। तो 1.2 जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पे वायर कितने आ रहे हैं आपके 4, तो प्लस 1.2 इंटू 4 ये लेंथ आ जाएगी आपकी AP की। विल सी इट इज़ 1.0 प्लस 0.3 प्लस 3.5 प्लस 0.3 वॉल डेप्थ प्लस 1, ये आपकी आ जाएगी कंप्लीट पॉइंट P बैटन तक। 2 आपके वायर यहाँ तक गए हैं तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ बैटन से स्विच बोर्ड 2 की जो नीचे की हाइट है वो है 1.2, 4 वायर हैं तो ये हो जाएगा टोटल। तो आपका ये आ गया 24 मीटर का ये लेंथ, ठीक है। सेम एज P से Q तक, P से Q तक की लेंथ आप निकाल लीजिए, PQ आप लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। इट विल बी 0.5 प्लस 1.75 और प्लस 1.5, 4 वायर का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो ये हो जाएगा 15.0 मीटर। चेक करिएगा, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिएगा। सेम एज लेंथ QR, PS, STV, UV सारी लेंथ को हम ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड विल सी व्हाट इज़ द टोटल कंडक्टर लेंथ, ठीक है। तो मैं एक साथ सब मेंशन करके लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट करके अपना कैलकुलेशन करते रहिएगा। सो टोटल आपकी जो लेंथ आई है जिसमें देखिए QR आपने PQ मैंने कैलकुलेट किया ही था 15.0, देन आपने दिस Q से R के बीच की दूरी कैलकुलेट कर ली, देन P से S के बीच की दूरी कैलकुलेट की, दिस 1.2। प्लीज़ नोट कि ये जो 1.2 आ रहा है ये आ रहा है क्योंकि बैटन की जो आपने हॉरिजॉन्टल लेंथ एज्यूम की है फाइनल, उससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नीचे है, स्विच बोर्ड नीचे है 1.2, तो उसको आपको वर्टिकल रन को भी मेंशन करना पड़ेगा। ये आप नीचे जा रहे हो ना तो वर्टिकल रन को मेंशन करोगे तो ये 1.2 इंटू 4 ये आ रहा है। देन STU की कैलकुलेशन आपने यहाँ की, UV की कैलकुलेशन, TW पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका टोटल लेंथ आया है कंडक्टर का दैट इज योर 100.04, ठीक है। सो 100.04 मीन्स अगर आप इसमें क्या कहते हैं अपना 20% वेस्टेज को जो कनेक्शन में वेस्टेज होते हैं उसको भी कंसीडर कर लें, मान लीजिए, तो मान लेते हैं 120 मीटर का आपका आया सर्किट 2 में कंडक्टर की लेंथ, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक पावर सर्किट वाला पॉइंट बचा हुआ है और देन फिनिश हम लोग ये कंक्लूड कर देंगे सेशन को।
तो ये लेंथ सर्किट 1 में आपका आया था आई थिंक 100 मीटर एंड सर्किट 2 में आया 120 मीटर का कंडक्टर रन। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव, लेट्स सी पावर में कितना वैल्यूज आता है। सो पावर 3 के लिए जब हम जाएंगे तो पावर 3 में अगेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से P1 और P2 इन दोनों को जाएगा, तो इसको अगेन वॉल क्रॉस करते हैं और एक वायर भेजते हैं अपने पावर सॉकेट में P1 में, ठीक है, और दूसरा वायर भेजते हैं अपने पावर सॉकेट के P2 में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो आपके बेसिकली सॉकेट हैं P1 और P2, दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्शन किया गया है। तो लेट्स इसका वायरिंग डायग्राम देखते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज योर वायरिंग डायग्राम फॉर सर्किट 3, जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक वायर भेजा है, फेज न्यूट्रल कॉम्बिनेशन भेजा है P1 स्विच, दिस इज योर for P1 socket P1 and P2. This power socket is basically the combination of socket and 15 ampere switch. तो ये 15 एम्पियर स्विच एंड पावर सॉकेट का कॉम्बिनेशन है। फेज आपने ऐसे सर्किट कनेक्शन, यू ऑल नो कि आपने फेज दे दिया, इसके पॉइंट को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे आपने न्यूट्रल दे दिया। अगर अर्थिंग, दिस इज योर अर्थिंग पॉइंट, कि अगर आप अर्थिंग आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में दी गई है, दैट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपने अर्थिंग के थ्रू एक जो लीकेज करंट होता है उसकी पॉसिबिलिटी को आप मिनिमाइज कर सक रहे हो या ख़त्म कर रहे हो। सो अगर अर्थिंग पॉइंट है तो पावर सॉकेट का ये जो अपर टर्मिनल होता है दैट शुड बी अर्थ, तो उसके आपने कनेक्शन किए हुए हैं। अगेन पावर सॉकेट के P1 से फेज लेके आपने लूपिंग सिस्टम के थ्रू पावर सॉकेट P2 को भेज दिया। तो अगर आप इसकी वायरिंग का कैलकुलेशन करें तो लेट्स सी, दिस कैलकुलेशन इज basically this is your point A, तो let's see this is your point L and this is your point LM, ठीक है। सो ये आपने दो पॉइंट लिया, तो लेंथ A से L की कैलकुलेशन करनी है आपको और लेंथ L से M की कैलकुलेशन करनी है। सो लेंथ A इंटू AL इज, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप ऊपर आओगे अपने बैटन पर या हॉरिजॉन्टल लाइन पे। सो ऊपर आने के लिए मतलब 1.0 आप ऊपर आए, देन 0.3 मीटर आपने वॉल की में ब्रेक होल किया या वॉल को क्रॉस कर रहे हैं, देन 0.3 आपने क्रॉस किया एंड 7 मीटर यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो कैलकुलेट की गई है वो 7 मीटर है। तो ये टोटल आ गई आपकी लेंथ कंड्यूट की। सी, इसमें आप कंड्यूट की लेंथ भी छुपी हुई है, सारे आपके जितने आपने लेंथ ऑफ कंडक्टर्स देखे सब में कंड्यूट की लेंथ है। बस आपको करना क्या है कि जहाँ पे आप 2 नंबर कंडक्टर या 5 नंबर कंडक्टर लेके जा रहे हो उसको हटा दीजिए, आप सिंपल एक कंड्यूट लेके चलिए। तो ये कंड्यूट की लेंथ है, अब इसमें 2 कंडक्टर गए हैं तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब आ जाते हैं पावर सॉकेट आपका बिल्कुल ज़मीन पे होगा सीलिंग से, तो 2.3 डाउन होता है पावर सॉकेट, 4 वायर का इसमें कॉम्बिनेशन गया है तो इंटू 4, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई, दैट इज़ 25.8 मीटर, ठीक है। लेंथ AL सेम एज आपका लेंथ LM जो आ जाएगा दैट 1.5 प्लस 6.5 इंटू 2.3 का नीचे डाउन डेप्थ गया हुआ है वर्टिकल, और 2 वायर आपके गए हैं सर्किट में, यहाँ पर देखिए, तो आपका आ जाएगा ये 20.6 मीटर, ठीक है। सो टोटल लेंथ आ जाएगी 46.4 मीटर, या आप कह सकते हो अगर वेस्टेज वगैरह कैलकुलेट कर लीजिए 20% इसका, इसमें वेस्टेज भी ऐड कर दीजिए प्लस, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 56.0 मीटर, ठीक है। अर्थिंग सेम एज आप अर्थ वायर का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो थर्ड जो सब सर्किट है उसके लिए आपने कैलकुलेशन कर लिया इतना। अगर आपको अर्थ वायर का भी कैलकुलेशन करना, मान लीजिए तो अर्थ वायर आपका A से L से M ALM टोटल जा रहा है, सो टोटल ALM की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट 1.0 प्लस 0.3 का वॉल डेप्थ प्लस 7 मीटर का रन, देन 2.3 डाउन
इंटू 2, ये पूरा होल सेगमेंट, देन 1.5 इंटू 6.5, ये टोटल आपका आ जाएगा इसमें, और ये आगे की वैल्यू जोड़ लीजिएगा तो ये टोटल आ जाएगा 21.0 मीटर। ठीक है, इसमें भी अगर आप 20% का एक्स्ट्रा डैमेज करते हैं तो लेट सी 23 और 24 मीटर का आपका अर्थ वायर रिक्वायर्ड होगा। तो आपने अर्थिंग वायर की कैलकुलेशन कर ली। अब आ जाते हैं कंड्यूट की कैलकुलेशन में। तो सर्किट 1 में जो भी आपने कैलकुलेशन की थी कंडक्टर की, दैट सेम कैलकुलेशन विल बी फॉर कंड्यूट, बस उसमें फ़र्क ये रहेगा कि जहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाया था कि 2 कंडक्टर हैं तो गुणे 2, 4 कंडक्टर हैं तो गुणे 4, वो आप हटा देंगे। तो जो एग्जैक्ट लेंथ है वही लेंथ आप लेके चलोगे कंड्यूट की। तो कंड्यूट की लेंथ मैं फिर से कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ। सो कंड्यूट की लेंथ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि कंड्यूट की जो लेंथ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लाइक अगर आप थर्ड केस चल रहा है तो थर्ड केस में आपकी कंड्यूट की लेंथ हो जाएगी सिर्फ ये और सिर्फ ये। ठीक है, सो इट इज इन केस ऑफ थर्ड सर्किट, कंड्यूट लेंथ विल बी दिस इज 7 8 8.3 एंड 2 10.3 फॉर AL, और यहाँ पर ये आ जाएगी दिस इज 7 8 9 10 और 10.3 फॉर LM। तो यहाँ पे आ जाएगी कंड्यूट की लेंथ 10.3 एंड यहाँ पे आ जाएगी कंड्यूट की लेंथ 10.3। सिंपल, सेम एज आप सर्किट 1 और सर्किट 2 पे जा सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बस हटा दीजिएगा और आपकी कंड्यूट की लेंथ वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगेन द पॉइंट नोटेड, मेन पॉइंट इज कि अब जहाँ भी आप ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए वहाँ पर आप वेस्टेज जॉइंट्स कटिंग को ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, तो आप वेस्टेज जॉइंट्स कटिंग सबको मेंशन जब कर लेंगे उसके बाद फाइनल आपकी वैल्यूज़ आएगी। तो लेंथ ऑफ कंड्यूट जो बुक में दिया हुआ है दैट सर्किट 1 के लिए इन्होंने है 28.0 मीटर, और 1 के लिए 2 के लिए जो कैलकुलेट किया है दैट इज़ 35.95 मीटर, एंड सर्किट 3 के लिए कैलकुलेट किया है दैट इज़ योर 20.9 मीटर। ठीक है, सो टोटल लेंथ कंड्यूट की आप यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट समथिंग 80 के अराउंड और 84.85 मीटर। इसका जब टोटल वेस्टेज आप कैलकुलेट करेंगे प्लस इसमें 25% वेस्टेज को ऐड कर देंगे तो दैट इज़ 102 मीटर। ये आ जाएगी आपकी कंड्यूट कॉस्ट, कंड्यूट लेंथ, सॉरी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी, इसमें आप लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे। अब ये लेबर कॉस्ट ये आपको फॉलो करना पड़ेगा चार्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल रेट कि शेड्यूल इलेक्ट्रीशियन का रेट क्या है आपके यहाँ लेबर का। तो ये लेबर कॉस्ट आप वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने पॉइंट एक इलेक्ट्रीशियन कितने हेल्पर के साथ मिलके एक दिन में कितने पॉइंट कैलकुलेट लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ दिन में या कितने नंबर ऑफ डेज में वो पूरी वायरिंग को कंप्लीट कर लेगा। तो उसका रेट प्लस नंबर ऑफ डेज, लाइक नॉर्मली इलेक्ट्रीशियन का एक दिन का रेट होता है 400 रुपये या 400 रुपीज़ पर डे। तो 400 रुपीज़ लेट 10 डेज़ का वर्क हुआ तो उसने 10 से मल्टीप्लाई करके 4000 उसकी लेबर कॉस्ट आ गई। तो वो लेबर कॉस्ट भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, अगेन लेबर कॉस्ट मेंशन होने के बाद आपने इसमें डबल पोल आयरन क्लैड मेन स्विच यूज़ किया है 15 एम्पियर 250 का। आपने इसमें जगह जगह स्विच बोर्ड यूज़ किया है 15 एम्पियर के लिए, आपने वायर यूज़ किए हैं, कंड्यूट यूज़ किया है। ये सारे मटीरियल का आपको एक एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा कॉस्टिंग के थ्रू। मैं प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप या तो प्रीवियस लेक्चर मेरा जो मैंने PDF वगैरह शेयर किया हुआ था के थ्रू मैंने जो डिक्टेट किया था वो देखिएगा, या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आप ज़रूर फॉलो करिएगा जिसमें शेड्यूल ऑफ मटेरियल एंड कॉस्टिंग की हुई है। तो जब सारे मटेरियल की कॉस्टिंग आप कैलकुलेट कर लेंगे, सारे वायर्स की, बैटन की, कंड्यूट की लेंथ के अकॉर्डिंग, लाइक अगर एक एग्जांपल मैं दूं तो एक सिंगल कोर वायर जो आपका आता है 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कोर, दैट अपने इस न्यूमेरिकल के केस में 220 मीटर की हमारी लेंथ कंडक्टर की यूज़ हुई है एंड इसका रेट है 560। तो पर 560 पर 100 मीटर
सो इसके अकॉर्डिंग एक आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि 1232 रुपये का तो आपको सिर्फ कंडक्टर की कॉस्ट है। सेम एज जब आप ये आपने 1.5 mm स्क्वायर की बात की है, अब इसमें पावर वैल्यूज़ जो 2.5 mm स्क्वायर की अलग रेट है। लाइक 60 मीटर आपका पावर मीटर लगा है और 500 मीटर्स की कॉस्टिंग है पर 100 मीटर, तो ये आ जाएगा 300 रुपये का आपका ये पड़ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। सेम एज कंड्यूट की कॉस्ट आपकी आएगी कि इतने मीटर की लेंथ में कौन सा कंड्यूट आप यूज़ करोगे। उसके बाद देन कंड्यूट को फिक्स करने के लिए शैडल, जंक्शन बॉक्स, स्क्रू, सारी कॉस्टिंग करके, और इसके ऊपर भी एक मैंने लेक्चर पढ़ा हुआ है कि जंक्शन बॉक्स और स्क्रू की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बोला गया है कि जब कंड्यूट फिक्स करते हैं तो दो शैडल के बीच में 0.75 मीटर से ज़्यादा का गैप ना हो। तो अगर जितने मीटर की आपकी कंड्यूट की लेंथ आ रही है उससे आप निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ आपको शैडल या जंक्शन बॉक्स या ये सारी वैल्यूज़ लगेंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ ऐड अप करके देन फाइनली यू विल कम टू योर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में देन कंटिजेनियस कॉस्ट को ऐड करने के बाद आपका ग्रैंड टोटल सोल्यूशन आएगा आपके न्यूमेरिकल का। ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट योर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड चार्ट्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, सारी वैल्यूज़ आपको सोचनी पड़ेंगी, और सारी वैल्यूज़ में जो नॉर्मल वैल्यूज़ आपकी आती हैं उसके रेट आपको जानने पड़ेंगे, या आप वहाँ पे एक सिंपल लाइन अज्यूम करके कि लेट दैट कि मार्केट में ये वैल्यूज़ हैं और उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कैलकुलेशन आ रही है और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ निकल रही हैं और ये आपका प्राइस लिस्ट फाइनल तैयार हो रही है इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन की। ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कवर दिस डोमेस्टिक वायरिंग, इंटरनल वायरिंग के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बोर्ड में, बीटी के पेपर्स में, उस पर मैंने एक रिव्यू करने की कोशिश की है। आपकी जो भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, और डायरेक्टली यू ऑल स्टूडेंट्स हैव माय नंबर, डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है। और आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी मीन्स, और मैं सब आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा। बट आई प्लीज़ रिकमेंड यू टू फॉलो दीज चार्ट। आपके सारे बुक्स में शेड्यूल रेट्स मिल जाएंगे, सारे बुक्स में आपके चार्ट्स मिल जाएंगे। आप वो चार्ट्स फॉलो करके तब इस क्वेश्चन के फाइनल सोल्यूशन या फाइनल आंसर पे आप जा पाएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, and please subscribe my channel Polytech Guru.